स्वागत है, अभिनंदन है। और क्योंकि मैं पहले माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा-सा मुझे आने में देर हो गई है और क्योंकि रास्ते का ट्रैवलिंग था। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और बेसिकली मैं ग्वालियर से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ भारत सर्टेज एग्री साइंस लिमिटेड की, जिस कंपनी के उत्पाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें मैं लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ। और मैंने अपनी जो सेवाएँ हैं, अगर मैं भारतवर्ष की बात करूँ, तो लगभग 13 से 14 प्रांतों में अपनी सेवाएँ दी हैं। और अभी वर्तमान में बात करूँ तो मैं मध्य प्रदेश में इंदौर में पोस्टेड हूँ और इंदौर से मैं एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, जो कंपनी के 3 प्रांत हैं, यहाँ अपने जो कंपनी के उत्पाद आते हैं उनकी सेवाएं दे रहा हूँ। प्लस कंपनी का जो अगले 10 साल में कौन से नए प्रोडक्ट आने वाले, नई टेक्नोलॉजी आने वाले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये गाँव कौन सा है अपना? रोहल खुर्द है। रोहल खुर्द में मैं आया हूँ यहाँ पे। और हमारे जो किसान भाई हैं, आपका ज़्यादा नाम क्या है? अशोक। अशोक जी के यहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे। और चूंकि इनने यहाँ पे कंपनी का एक प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल किए हैं और इसके रिजल्ट यहाँ पर कैसे आए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि आगे अभी सोयाबीन की जो स्थिति है, अभी जैसे लगभग मेरे हिसाब से शायद 15 दिन से पानी नहीं है, 14-15 दिन हो चुके हैं। जैसे जमीन भी मैं देख रहा हूँ, तो दिखाओ कि जमीन में भी अभी दरार पड़ रही है, ठीक है। ये वाली देखो आप, हल्की हल्की दरारें आ रही हैं। और अभी थोड़ा सोयाबीन अभी की स्थिति तो बढ़िया है। जो आपने यहाँ पे अभी जो भी स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद अभी क्या प्रोडक्ट डला है यहाँ पे, बताओ क्या नाम है? जादू डला है। और क्या डला है इसके साथ में? इग्निशन डला है। और इसके साथ में जादू धाग भी डला हुआ है। अच्छा, डार्क डला है। अभी अभी जो लेटेस्ट जो अभी स्प्रे हुआ वो क्या हुआ है? अभी जो लास्ट स्प्रे हुआ है, लास्ट स्प्रे क्या हुआ है? जादू का हुआ है, ठीक है। जादू आपने डाला है इल्ली के लिए। मेन जो इसमें अगर आपकी मतलब जो है, जिसको आप तना छदक बोलते हो, हम लोग इसको इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। या आपका तना मक्खी हो गई, या आपका सेमी ऊपर होगी, इससे वो कंट्रोल करता है जादू। इसके अंदर जो है क्लोरोपेंट्रोल टेक्निकल है इसके अंदर, ठीक है। तो हालांकि इसकी म्याद लंबी रहती है, लेकिन अब चूंकि ये टाइम अभी ऐसा आ गया है कि ये सोयाबीन मुझे लगता है कि शायद आपकी लगभग 55 दिन के 60 दिन के आसपास होगी, ठीक है ना? तो 55 से 60 दिन की सोयाबीन है। लेकिन अभी क्या है, चूंकि जमीन सूखी है, तो अभी कोई स्प्रे मत करना आप। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। जब तक पानी नहीं गिरे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकते हैं, ठीक है। जैसी बारिश हो जाती है उसके बाद ही कोई स्प्रे करना। अगर हाँ ये लग रहा है कि इल्ली उल्ली की शिकायत आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो, तो फिर थोड़ा सा अपन सोचेंगे। और लेकिन अभी आप 4-5 दिन रुक जाओ। जैसे अगर बारिश आ जाती है, उसके बाद हमें सुझाव देंगे हमें करना क्या है। तो अब जो टाइम है अपना 60 से 65 दिन का सोयाबीन का, ये समय है जब यहाँ पे आपकी फलियाँ लगना चालू हो रही हैं, ठीक है। फूल आ रहे हैं और फलियाँ भी लगना चालू हो रही हैं। तो हमारा ये क्या होता है, वैरायटी होती है। जैसे आप किसी 90 दिन की है, कोई 100 दिन की है, कोई 110 दिन की है। तो होता क्या है, जैसे ही फसल की उम्र बढ़ती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि फसल जब हमारे दाने बन रहे होते हैं, तो फसल जल्दी पक जाती है। जल्दी पकने में क्या होता है कि अगर कोई भी उसकी मेच्योरिटी से पहले अगर वो पक जाएगी, मतलब अगर उसकी मियाद पूरी हो जाए, तो जो दाने बन रहे होते हैं फली में आगे, वो दाने बनने बंद हो जाते हैं। आपने देखो छोटे छोटे दाने रह जाते हैं, तो सीधा प्रोडक्शन पर असर जाता है। तो हमें क्या करना है इस समय पे, खासतौर से हमारी 60-65 दिन के आसपास की सोयाबीन है, तो हमें ये करना है इस समय कि एक अच्छे प्रकार का फंजीसाइड, ठीक है, फफूंदनाशक, और एक ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपके दाने के भराव अच्छा हो, प्लस दाने की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो, और जो दाने आपके आखिरी तक भराएं, ठीक है। तो हम लोग अभी इस समय खास तौर से 60-65 दिन के सोयाबीन में एक हमारा प्रोडक्ट आता है बिलिस्टार टॉप, ठीक है, जिसमें एजेक्सोट्रोबिन प्लस डायफेनोजोल टेक्निकल है। तो ये फंजीसाइड है। और अभी खास तौर से अभी इस समय जो है लेटेस्ट फंजीसाइड में जो अभी इस समय में डालने की जरूरत है, और सस्ता भी है ना, महंगा बिल्कुल भी नहीं है। डोज इसकी जाएगी आपकी 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, बीघे में आपको 100 ml लेना है। इसके साथ में एक प्रोडक्ट आता है अपना वेस्टार के नाम से, जो आपके अभी जो दाने बन रहे हैं, दाने की क्वालिटी इंप्रूव करेगा, तब दाने के साइज को बोल्ड करेगा और वजन वेट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो आपको लेना है। एक अगर बात करें एक बीघे में, वो आपको 25 ml के आसपास, ठीक है। और साथ में इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक जो है आपको इग्निशन जो हम देते हैं, जो आपने डाला ही है, तो इग्निशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इग्निशन क्यों डलवाते हैं। तो ये तीनों का जो है आपको मिलान करना है, और फिर इसको जो है आप खेत में स्प्रे कर देना है। इसके बाद आपको मेच्योरिटी तक शायद, हाँ अगर इल्ली की शिकायत आती है, तो इल्ली के लिए आप एक बार फिर से जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप कोई दवाई डाल रहे हो यहाँ पे, तो दवाई खेत में ध्यान रखना कि आप चाहे जैसे कोई भी 3-4 प्रकार की दवाई लेके आओ, तो पहले फफूंदनाशक को मिक्स करना है। सबसे पहले टंकी के अंदर जाना चाहिए, टैंक में जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे कीटनाशक, और तीसरे नंबर पे आपका इससे पौध प्रतिकारक, और चौथे नंबर पे जब इग्निशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे आखिरी में डालना है, ठीक है। और मेरा एक सजेशन सुझाव और है आपको, जितने भी ये लोग यहाँ पे खड़े हुए किसान भाई, कि आप लोग जो है जो स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं, वो दिन में नहीं करो आप, ठीक है। कोशिश करो कि जो सुबह का टाइम होता है, सुबह क्या होता है, पत्ते पे आपने देखा होगा बहुत अच्छी ओस होती है, हल्की सी, है ना। और ओस क्या करती है, ओस है हमारा जो है मिनरल वाटर, जैसे नेचुरल वाटर होता है, वैसे ये प्राकृतिक है। इसकी खासियत ये होती है, जब भी आप दवाई का छिड़काव कुछ करोगे, तो ये ओस के साथ में पौधे के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है,
और फैलाव बहुत अच्छा होता है। हालांकि इग्निशन में डालते सब काम करता है, लेकिन वो जो पानी इसके साथ मिलेगा तो उसका जो नेचुरल जो ट्रीटमेंट होता है वो उसको आप और फ़ायदा करने वाला है। तो आप क्या करो, कोशिश करो कि मैक्सिमम जो स्प्रे है ना वो सुबह के टाइम करवाओ, है ना। अब खेत अपना है, अगर अपने मजदूर अपने हैं या फिर हम लोग भी खुद स्प्रे करते हैं, अगर साधन अपना है तो अपन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको दूसरा बेनिफिट आपको उसका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं जो बात कर रहा था अभी, क्या नाम है, अच्छा ये बताओ आप कि यहाँ पे अपने यहाँ एलोवेरा की शिकायत आती है, जो पीले पड़ना, जो जिसमें जो है आपका हल्का सा वैसा हो जाता है। तो हाँ, तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप देखो क्या होता है, एक आगे से ध्यान रखो। अभी तो हो सकता है समय भी निकल गया हो तो मैं भी आपको बोलूँगा तो आप डालोगे। कभी भी जब भी सोयाबीन हमारा 40 से 45 दिन का हो, तो एलोमोजिक जो वायरस आता है उसका एक ही कारक होता है, वो है सफ़ेद मक्खी। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपने अपने यहाँ स्प्रे किया हुआ है तो आपको बड़े वाले के यहाँ भी आपको बोलना पड़ेगा, भैया आप भी स्प्रे कर दो, तो कम से कम हम दोनों के खेत बच जाएंगे, जो भी कनेक्टेड आपके खेत है ना। क्योंकि अगर उसके खेत में होगा, अगर आप यहाँ दवाई डाल भी दोगे तो अगले दिन वो वापस आ जाएगी, मतलब वो वहाँ से उस खेत में आपके खेत में आ जाएगी। तो आप उनको भी सुझाव दो कि भैया एक दवाई आप डाल दो, तो अगले साल से आपको सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट है, हम लोग पाउंड के नाम से देते हैं उसको, एसिटामिप्रिड टेक्निकल होता है उसके अंदर, और उसको केवल और केवल आपको 100 ग्राम प्रति बीघा इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। वो आप पहले डाल दो 40 से 45 दिन में, उस केस में आपके खेत में ना येलो मोजेक की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि वो वाहक होता है येलो मोजेक बीमारी को लाने का। अगर वो वाहक ही खत्म हो जाएगा तो जो लाने का है वो अपने आप, फिर उसके बाद येलो मोजेक आपकी शिकायत नहीं आएगी। तो ये आपको पहले करना है 40 से 45 दिन के सोयाबीन में, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इग्निशन के बारे में आपको बता रहा था, शायद इग्निशन आप इस्तेमाल करते हो, आपने किया है। अब उसका, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो क्या है, किसान को हम पूछेंगे तो किसान बोलेगा सर ये चिपको है, ठीक है, कई लोग बोल देते हैं। तो थोड़ा सा इग्निशन के बारे में बताता हूँ। इग्निशन क्या है, पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की है। आपने देखा होगा कि जैसे जितने भी सैटेलाइट जाते हैं, अभी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, और जो भी विश्व में सैटेलाइट जाते हैं, जितने भी कहीं भी पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सैटेलाइट ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले क्या हीट जनरेट होती है नीचे बहुत ज़्यादा। अगर उस हीट को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठंडा नहीं करेंगे, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर कूलेंट की लेयर बिछाई जाती है। तो जो कूलेंट की लेयर बिछाई जाती है ठंडा करने के लिए, उसको वर्ल्ड की एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है मोमेंटिव अमेरिका। और ये जो इग्निशन जो आता है टेक्निकल, जो इंडिया में, भारतवर्ष में, वो सिर्फ भारत सर्टिस परचेज करती है उसको, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल है ये। अब इसकी खासियत क्या है, जैसे आपने टंकी में सबसे इसको आखिरी में डालना है, जैसे ही आपने डाल दिया तो सबसे पहले काम वहीं से चालू हो जाएगा उसका, टंकी से, कि आपका जो नोजल है और जो आपका मतलब जो है नोजल से जो पानी जा रहा है, तो ये क्या है, वेटिंग एजेंट है। तो नोजल, आपके नोजल में, और सॉरी जो पाइप में क्षार होता है, वो क्षार को तोड़ देता है और क्षार को आपके नोजल के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो जहाँ पे भी आप इग्निशन इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आपको पंप साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंप में चॉकिंग नहीं आएगी, आपका नोजल क्लीन रहेगा। पहले बात तो ये हो गई। दूसरा नंबर, जैसे ही आपने दवाई का छिड़काव कर दिया तो ये दवाई क्या करेगी, जैसे इसके ऊपर गिरेगी वो दवाई को बहुत जल्दी अब्जॉर्व कराएगा पत्ती के अंदर। मतलब आप देखोगे थोड़ी, जैसे आपने स्प्रे कर गए, थोड़ी देर बाद पत्ती जो है पत्ते के निचले वाले हिस्से में आना चालू हो जाएगी। तो जितने भी रस्ट से कीड़े लगते हैं इसमें, वो नीचे के हिस्से में लगते हैं, आपको अभी देखना भी है ना, ठीक है ना। तीसरा काम क्या है, जैसे आपने छिड़काव करके चले गए और आपको लगता है कि 2 दिन बाद आप खेत में वापस आओगे, तो आप ये देखोगे कि हमारा जो पत्ता है जिसमें हमने इग्निशन डाला हुआ है, जैसे मान लो इसमें मैंने इग्निशन डाला और इसमें इग्निशन नहीं डाला है, तो जिसमें इग्निशन डाला है और इसमें नहीं डाला है, तो इसको मैं ऐसे रगड़ूंगा ऐसा, तो आप देखोगे सूखापन नजर आएगा इसके अंदर, और जैसे इसको रगड़ूंगा इसमें गीलापन नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, जिस पत्ते के अंदर नमी ज़्यादा है उस पत्ते के अंदर आपको ज़्यादा लंबे समय तक दवाई के रिजल्ट मिलेंगे। ये इसकी खासियत है इग्निशन की। तो आप इग्निशन को इस्तेमाल, और कुछ नहीं है, आप 5 ml टंकी डालना है आपको 15 लीटर पानी में। इसका खर्चा है, हम बोलते हैं 1 कप चाय के बराबर। अगर मैं इंदौर में रहता हूँ तो मुझे चाय मिलेगी 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की। अगर मैं गाँव में हूँ तो मुझे 5 रुपये की चाय मिल जाएगी। तो हम ये बोलते हैं किसानों को कि 7 से 8 रुपये खर्चा है एक टंकी का, लेकिन जो आप दवाई डाल रहे हो वो दवाई की पूरी उपयोगिता है उसके साथ में। तो अभी सोयाबीन में आपको एक ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 60 से 65 दिन में एक ही स्प्रे करना है। अगर इल्ली आ रही है तो आप जो है इसका छिड़काव करना है जादू का। नहीं आ रही है तो आपको बिलिस्टार टॉप लेना है 100 ml, प्लस साथ में वेस्टार लेना है आपको 25 ml या 20 ml भी ले सकते हो आप, और साथ में इग्निशन लेना है आपको 5 ml, सॉरी 25 ml प्रति बीघा, ठीक है। और इसको मिला के स्प्रे कर देना, फिर आपको टेंशन लेनी पड़ेगी और आप देखोगे फसल जो आपकी है आखिरी तक, मतलब ये पत्ते जो आपके हरे रहेंगे, जिससे आपके दाने पूरे कंप्लीट भराएंगे, और जैसी मैच्योरिटी आएगी पत्ता फिर नेचुरल तरीके से सूखना चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसा ही नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है, ऐसा ही सब बढ़िया है। चलिए, तो धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और चूँकि मतलब मेरा पर्पज़ यहाँ पे आने का और ये वीडियो बनाने का ही कारण है, ये वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, और ये जो तकनीकी जानकारी